हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे श्रावण मास 2026 महाराष्ट्र में कब से शुरू होगा इस बारे में। क्या आपको पता है कि पूरे भारत में श्रावण एक ही तारीख से शुरू क्यों नहीं होता? इसी वजह से हर साल श्रावण की तारीखों को लेकर कन्फ्यूजन होता है। महाराष्ट्र में श्रावण कब से शुरू होता है? तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में अमांत पंचांग की परंपरा है और यही मानी जाती है। श्रावण का प्रारंभ होता है 13 अगस्त 2026 से। श्रावण समाप्ति होती है 11 सितंबर 2026। इसलिए महाराष्ट्र में 13 अगस्त से श्रावण मास शुरू होगा। उत्तर भारत में श्रावण कब था? तो आइए जानते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में पूर्णिमांत पंचांग का पालन किया जाता है, इसलिए उनका श्रावण प्रारंभ जो है वो 30 जुलाई 2026 को हुआ और श्रावण पूर्णिमा यानी 28 अगस्त 2026 तक ये रहेगा। इसलिए अगर आपको कहीं 30 जुलाई से श्रावण शुरू होने की जानकारी मिल रही है तो वो गलत नहीं है, वो उत्तर भारतीय पूर्णिमांत परंपरा के अनुसार है। आखिर तारीख अलग क्यों होती है, जानते हैं। यह भगवान शिव के श्रावण को अलग अलग मानने की बात नहीं है, फर्क सिर्फ पंचांग की गणना की पद्धति का है। पूर्णिमांत पद्धति मतलब महीना पूर्णिमा के आसपास समाप्त माना जाता है और अमांत पद्धति का मतलब महीना अमावस्या के आसपास समाप्त माना जाता है। इसी वजह से दोनों पद्धतियों में श्रावण की शुरुआत लगभग 15 दिन अलग दिखाई देती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि क्षेत्रों में अमांत परंपरा का प्रचलन है। और श्रावण भगवान को इतना प्रिय क्यों माना जाता है, इस बारे में बात करते हैं। सनातन परंपरा में श्रावण मास को भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष मंत्र माना जाता है। इस महीने में लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दान पुण्य और सात्विक जीवन का पालन करते हैं। अब ज्योतिषीय दृष्टि से श्रावण का महत्व जानते हैं कि श्रावण को केवल पूजा पाठ का महीना न मानकर मन, विचार और जीवन में अनुशासन लाने का समय भी माना जाता है। भगवान शिव की साधना का संबंध वैराग्य, आत्मचिंतन और मानसिक स्थिरता से जोड़ा जाता है। इसलिए इस दौरान नियमित मंत्र जाप, ध्यान, पूजा, सात्विक दिनचर्या को आध्यात्मिक रूप से लाभकारी माना जाता है। श्रावण में क्या करने से क्या लाभ माना जाता है, जानते हैं। यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो शिव भक्ति और मन की शांति के लिए ये लाभपूर्ण है। बेलपत्र अर्पण करते हैं तो शिव पूजा का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक साधना के लिए पोषक है, आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। रुद्राभिषेक परंपरा में विशेष शिव उपासना के लिए ये अच्छी बात है। दान पुण्य करने से सेवा और सकारात्मक कर्म के लिए यह अच्छा माना जाता है और सोमवार व्रत में शिव आराधना और आत्म संयम के लिए ये पोषक है। तो महाराष्ट्र की अमांत परंपरा के अनुसार श्रावण सोमवार 17 अगस्त, 24 अगस्त, 31 अगस्त और 7 सितंबर को है। महाराष्ट्र में इस बार 4 श्रावण सोमवार है। और सबसे ज़रूरी बात, श्रावण में पूजा करने का उद्देश्य सिर्फ मनोकामना पूरी करवाना नहीं होता। श्रावण हमें सिखाता है मन को शांत रखना, विचारों को शुद्ध रखना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, संयम से रहना और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखना। इसलिए इस श्रावण में सिर्फ पूजा नहीं, अपने भीतर थोड़ा भी बदलाव अगर हम ला सकते हैं, आत्म संयम ला सकते हैं, तो हर हर महादेव। धार्मिक तिथियां क्षेत्र और पंचांग परंपरा के अनुसार बदलती रहती है। व्यक्तिगत पूजा और व्रत के लिए अपने स्थानीय पंचांग और परिवार की परंपरा को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू। For the astrology, poems and songs, please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. Also like our Facebook page and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. You can also visit our website nakshatraastrologyservices.com. Thank you.